समझे? तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करनी है वॉल्यूम। ठीक है, हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से, मैं समझ भी आ गया। हमने सरफेस एरिया तीन थ्री डायमेंशनल फिगर्स का पढ़ा है, कौन कौन सा? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब हम इन तीनों फिगर्स का वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये जानो। तो मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। वॉल्यूम का मतलब है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। समझे? नहीं समझे? समझो फिर। मैं तुमसे बिल्कुल सिंपल बात बोलता हूँ, मेरे पास कुछ है एक सेकंड रुको। हाँ जी, देखो मेरे पास ये है, ये कौन सी शेप है? ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस मेरे को इसके ऊपर ना एक रैप करना है, रैप करना है मीन्स मैं यहाँ पे रैप करूंगा, यहाँ पे रैप होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और नीचे रैप और ऊपर रैप। दैट मीन्स मैं इस क्यूबॉइड का क्या निकालूंगा? टोटल सरफेस एरिया। ये हमें चीज क्लियर हो चुकी है। अब अगर मैं कहूँ मेरे को सिर्फ यहाँ पे रैप करना है, नीचे और ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मैं इस केस में इसका क्या निकालूंगा? लेटरल सरफेस एरिया। बट मैं निकालूंगा दोनों केस में उसका सरफेस एरिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि ये अगर मैं इसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दूं या मैं इसमें पानी डालना शुरू कर दूं, जब मैं पानी डालूंगा तो क्या मैं बाउंड्री बाउंड्री पे पानी डाल दूंगा? नहीं, फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। सही कह रहा हूं मैं? कि अब इसके अंदर कितना पानी जाएगा, कि ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। समझ रहे हो बात? इस केस से मैं निकालूंगा इसकी वॉल्यूम, कि ये अब बॉक्स कितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। समझे? दूसरा केस देखो, ये रूम है मेरे पास। अब मैं कहूँ मेरे को इस रूम में ना पेंट करना है, 6 की 6 दीवार पे पेंट करना है, 4 दीवार पे पेंट करना है या 5 दीवार पे पेंट करना है, तो हम हर केस में क्या निकालेंगे? उसका सरफेस एरिया। बट लेटरल निकालेंगे टोटल, वो एक अलग चीज है, बट हम निकालेंगे सरफेस एरिया। बट अब मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे को ना इस दीवार में ना कॉटन भरनी है, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन जब मैं भरूंगा तो कॉटन का मैं बाउंड्री बाउंड्री पे भर दूंगा कि पूरे इस यहाँ पे भी भरूंगा, यहाँ पे ही भरूंगा ना। तो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब इस केस में निकालूंगा इस रूम की वॉल्यूम। या सेकंड ऑप्शन बड़ा अच्छा एग्जांपल, इस रूम में एयर कितनी है? एयर, एयर तो हर जगह एयर है ना, यहाँ भी एयर है, हर जगह एयर एयर है। इस पूरे रूम के अंदर एयर ही एयर भरी हुई है। दैट मीन्स एयर निकालने के लिए मेरे को इस रूम की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। आई होप में चीज क्लियर हो गई है। ग्लास है, जब मैं ग्लास में पानी डालता हूं तो उस केस में मैं उस ग्लास की वॉल्यूम निकालता हूं। बट अगर मैं उस ग्लास में पेंट करूंगा तो पेंट सिर्फ चारों तरफ होगा, ग्लास के अंदर हवा में पेंट नहीं होता, सिर्फ ग्लास की बाउंड्री बाउंड्री पे पेंट होगा। पेंट के टाइम पे उसका सरफेस एरिया, जब पानी डालेंगे पानी के टाइम पे उसकी वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, तो आई होप तुम्हें वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम मीन्स उस पर्टिकुलर कंटेनर की या उस पर्टिकुलर फिगर की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले भी जान लो। वहां पास तीन फिगर थी, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम सिंपल, ए इंटू ए इंटू ए, मतलब ए का क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड की भी बिल्कुल सिंपल, एल इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सिंपल सी चीजें एकदम। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं। ठीक है जी, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं इसको नोट करता हूँ, तुम इसको नोट करो, मैं इसे साफ करता हूँ। एक बार फॉर्मूला पढ़ लो, याद कर लो, फिर हम 9.6 स्टार्ट करते हैं। आज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या समझाने का था नहीं इसमें। जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ जी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें अब। देखो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम 4 क्वेश्चंस आज क्लास में करेंगे, 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ज्यादा काम आज नहीं करेंगे, फिर भैया तुम सर के ऊपर से जाएंगे चीजें, क्या फायदा। बस 4 करेंगे बस। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है, तो लिख देते हैं सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है जी, इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच, अच्छा तो बेकार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सी सिचुएशन में तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है, कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम निकालनी है। अब बात कर लेते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मैं तुम्हें क्या बोला, किसी भी फिगर की हम होल्डिंग कैपेसिटी निकालते हैं, तुम क्या निकालती हो? उसकी वॉल्यूम। जहां वर्ड आ जाए होल्ड, वहां हमें निकालनी है वॉल्यूम। ठीक है, अब
नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब क्वेश्चन ना आराम से समझो। क्वेश्चन कहता है कि मेरे को इस सिलेंड्रिकल टैंक में प्लास्टर करना है, ठीक है। जब मैं प्लास्टर करूंगा तो मैं इसके सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे ही तो प्लास्टर करूंगा, समझ रहे हो। जब प्लास्टर होगा तो सिर्फ इसकी बाउंड्री पे ही तो प्लास्टर होगा, नीचे ऊपर होगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट होगा तो बाउंड्री पे ही ना। तो इस केस में मैं क्या निकालूंगा, इसका सरफेस एरिया। अब मैं तुम्हें नया एप्लीकेशन से क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन अगर आ जाता कि मेरे को उस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर सीमेंटेड बैग्स भरने हैं, सीमेंटेड बैग्स डालने हैं, स्टोर करने हैं, तो मैं क्या निकालूंगा उसका, इस केस में निकालूंगा उस सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम। समझे नहीं समझे, समझ लो दोनों में कितना फर्क है। देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब देखो इस सिलेंड्रिकल टैंक में पानी भरा हुआ है, मैंने पानी निकाला छोटे टैंक में भरा, पानी निकाला छोटे टैंक में भरा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहते हैं कितने टैंक भर जाएंगे, बट भरने का मतलब क्या, पानी कितना होल्ड उस बड़े वाले पे हो रहा है ना, यही तो मतलब हुआ। इस केस में मैं क्या निकालूंगा, इसका वॉल्यूम। अब सेम केस में तुमसे क्वेश्चन पूछा था, इसमें कहते हैं कि हमने पानी भरा हुआ है, मैं कह रहा हूं पानी नहीं भरा, मैं इसमें बोरे भर रहा हूँ, सीमेंट के बोरे भरे जा रहा हूँ, एक के ऊपर एक पूरा टाइटली पैक करना मेरे को उसको। तो जब मैं इसमें बोरे भरूंगा, सेव या स्टोर करूंगा, तो क्या मैं बोरे से बाउंड्री बाउंड्री पे भर दूंगा, यहाँ पे ये बीच के स्पेस में नहीं भरूंगा, भरूंगा पहले ही नीचे भरूंगा, फिर एक बोरे के ऊपर एक बोरे के ऊपर पूरे बोरे के ऊपर बोरा भरता रहूंगा ना, पूरा का पूरा कमरा भर दूंगा ना अपना स्टोरेज के लिए, समझ रहे हो। इस केस में मैं निकालूंगा उसकी वॉल्यूम। बट क्वेश्चन कहता है कि हमें सिर्फ प्लास्टर करना है, प्लास्टर तो वॉल पे होगा ना, हवा में थोड़ा प्लास्टर हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें हमने इसलिए हमने इसके निकाले इसकी सरफेस एरिया, ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बेकार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आ जाओ देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, फिर से सिलेंडर है लिख लेते हैं, सिलेंडर, ठीक है। अच्छा हमारे पास दो सिलेंडर हैं, सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है, ठीक है जी। तो सिलेंडर ए का डायमीटर है 7, हाइट है 14, लिख देते हैं डायमीटर है 7। तो डायमीटर से मैंने निकाल लिया रेडियस 7/2। अब मैं तो पहले कहा था इसको डेसिमल मत लेना, और हाइट इसकी कितनी है 14, ओके। आगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14। अब इसकी डायमीटर कितना है इसका 14, तो यहां से हमने रेडियस कितना निकाल लिया 7। तो और इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 7, सही कह रहा हूं ना मैं, हाँ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अब तुम बताओ बिना कैलकुलेशन करे कि किसकी वॉल्यूम बड़ी है और किसकी वॉल्यूम कम है। मैं तुम्हें इसका हिंट देता हूँ, पहले पढ़ने फिर आगे करते हैं। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, उसके आगे चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम भी निकालनी है, सरफेस एरिया भी निकालना है। सबसे पहले तो तुम छोड़ो, हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि क्या बिना कैलकुलेशन करे तुम बता सकते हो कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगी इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो देखो ये मैं रेस कर दूंगा थोड़ी देर, ठीक है, क्वेश्चन होगा नहीं क्वेश्चन। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे एच एक है, पाई एक है, आर दो है, मतलब आर इंटू में आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू है 7/2, 3.5 से 3.5 मान लो। यहाँ पे हाइट की वैल्यू है 14, मतलब 14 एक बार मल्टीप्लाई होगा और 3.5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 7, मतलब इसका डबल, यहाँ पे तुम्हारे पास रेडियस है 7 × 7, ठीक है। और तुम्हारे पास हाइट कितनी है 7, मतलब ये भी हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 तीन बार मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7/2 आधा और 14, इसका मतलब है 7/2 × 7/2 × 14, यही मतलब हुआ ना। ये अगर मैं काट दूं 7 आएगा, 7/2 777, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ठीक है।
ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं पता लगाने के लिए। अब क्वेश्चन कहते हैं बेकार सी चीज, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि गैस करके बताओ, सजेस्ट करो, हमें सॉल्व करने को आएगा। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की वॉल्यूम निकाल दो, तो निकाल देते हैं वॉल्यूम, आ जाओ। अब ध्यान रखना, जब भी दो केसेस आए तुम्हें फॉर्मूला दो बार नहीं लिखना, तुम एक बार फॉर्मूला लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब बस वैल्यू डालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज 7, सॉरी 14, और वहां पे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 कैंसिल, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, तो क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे आ जाओ, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 7। ओके, बस मल्टीप्लाई करना है, 7 7 जा 49, 49 इंटू 11, और यहाँ पे 20, अच्छा तो इसमें 22 इंटू 49 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99, 9 ऊपर, 11 4 जा 44, 44 और 9 53, 539, सॉरी 539। अब यहाँ पे 539 का डबल कर दो, कॉज इसको बोल सकता हूँ 11 इंटू में 2, तो 11 इंटू 49 तो यही होगा, और 539 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं सिंपल, 9 2 जा 18, एक ऊपर 2 जा 6 और 1 7, 5 2 जा 10, 1078। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। अगर तुमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया तब भी तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो मैं रीजन दे दूं, जरूरत नहीं है बट दे देता हूं। चलो सिलेंडर की बात करते हैं। जब हमने सिलेंडर का एरिया निकाला तो एरिया निकालते हैं, चलो एरिया भी निकाल देते हैं, आ जाओ। मैं सिर्फ इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ, तो मैं ये नोट करना तो कर लो, बस इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ, पॉज कर दो। हाँ जी, अब आओ, अब मैं निकाल रहा हूँ सरफेस एरिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मैं टीएस से निकाल देता हूँ, कुछ लिखा है वैसे, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, और क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि टैंक कैसा है कैसा नहीं है। वैसे देखो क्वेश्चन कहता है कि कुछ लिखा नहीं है वैसे ना, हमें निकालने के लिए तो मैं टीएस से ही निकालना चाहिए, तो हम टीएस से ही निकालेंगे। ठीक है, तो टी, तो पहले लिखते हैं टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। अब सिलेंडर ए के लिए कर देते हैं पहले, तो जगह 2 इंटू 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 प्लस एच कितना है 14, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22, 7/2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, काट दें, 3.5 कर दिया मैंने, 14 इंटू 3.14 प्लस 3.5 है 17.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ कर दें 175 इंटू 22, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 जा 2 और 3, क्रॉस 5, 350 आया ना, 350 क्रॉस 053, 058 3, 3850, 385.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर बी की। 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, 7 प्लस 7, 7 7 कैंसिल, और कुछ नहीं, 44 इंटू में 7 प्लस 7 14। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे करें, यहाँ कर दें, 14 इंटू 44, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 1 5, क्रॉस 6 5, 6 6 और 5 11, एक ऊपर 6 616। कैलकुलेशन के बाद चेक कर लेना। अब जरा ध्यान से सुनो कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों होती है, इसका रीजन देखो।
तुम कोई भी फिगर ले लो, कोई भी सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, चाहे क्यूबॉइड ले लो, चाहे क्यूब ले लो। हमने फॉर्मूले में क्या करा देखो, इसमें तुम्हें समझ आएगा। तुम सीएसए की बात करो, 2 पाई आर एच, आर का सेंटीमीटर है, हाइट का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्यूबॉइड में देख लो, 2l+b(h), एल और बी ऐड होकर सेंटीमीटर देगा, सेंटीमीटर इंटू में एच सेंटीमीटर, तुम्हें क्या देगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम क्यूब का देख लो, क्यूब में क्या होता है, 6a² या 4a², सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट वॉल्यूम में क्या हुआ, आओ कहाँ है फॉर्मूला, πr²h, मतलब r×r×h, ये मतलब हुआ ना, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। कहीं भी देख लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L×B×H, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार आया। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना इन सब चीजों का। अब ये क्वेश्चन आई होप तो समझ आ गया है, कुछ भी नहीं था, बस हमने वॉल्यूम और सर्विस एरिया सब कुछ इस क्वेश्चन में कर दिया। ठीक है, अब तुम जल्दी से नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आ जाओ। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज, हमारे पास क्यूबॉइड है, पहले लिख लेते हैं। हमारे पास इसमें एक क्यूबॉइड है जिसमें हमारे पास इसके में क्या दे रखा है, हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका मैं बेस एरिया दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें इसकी वॉल्यूम दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन देखने में तो है बहुत ही ज्यादा डरावना सा, बट अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर दूंगा तो 1 नंबर का दूंगा, इतना घटिया क्वेश्चन है ये। देखो अब इस पे पीछे ना तुम्हें लॉजिक समझना है। ठीक है, अगर तुम निकालने बैठ गए तो तुमसे नहीं होने वाला। अब सुनो, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके की शेप होती है। क्वेश्चन कहता है बेस एरिया, बेस मतलब नीचे का, नीचे तुम क्या लोगे, लेंथ और ब्रेथ। सही कहा मैंने, मतलब नीचे तुम्हारे पास रेक्टेंगल शेप है, मतलब तुम्हें लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है ये, समझ आई बात। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। मतलब इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में ये दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब उसकी हाइट निकाल दो। हाइट निकालने में क्या है, अगर मैं बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वॉल्यूम नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ये तुम्हारा बेस एरिया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या वॉल्यूम नहीं बनता, वॉल्यूम बनता। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं देख रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू में हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 900, 180 इंटू में h, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड, 900 बाय 180 इज इक्वल टू h, ये कैंसिल, 18 5 जा 90 होता है, मेरे को टेबल आती है, मतलब 5 सेंटीमीटर हो गई हाइट। क्वेश्चन खत्म भी हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन आई है मेरे हिसाब से। अब हम इसको तुम्हें करना रेफर तो कर लो, मैं रेज करता हूँ, कर लो, नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, चलो पॉज कर लो जल्दी, हो गया। अब आ जाओ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है a cuboid is of dimension ये, how many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid। क्वेश्चन समझो, ये भाई जो मतलब क्वेश्चन ये था ना कि हम इस रूम में मैं बोरियां भरे जा रहा हूँ, जब बोरी भरूंगा तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सारी भरूंगा ना, मतलब ये पहले पूरा बेस भरूंगा फिर उसके ऊपर भरूंगा, ये जितना भी तुम्हें स्पेस दिख रहा है यहाँ पे जगह बोरी बोरी दिखेगी, समझ गए ना। अब क्वेश्चन कहता है कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के अंदर मेरे को क्यूब्स भरने हैं, समझे। तो एक क्यूबॉइड है और यहां पे मेरे पास है क्यूब, ठीक है जी। आओ अब क्यूबॉइड की डायमेंशन है, लिख देते हैं, कितनी है, 60 54 30, 60 54 30, ये सेंटीमीटर्स में। अब हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर, अब इस क्यूब की हमारे पास साइड कितनी है, साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो,
अब अगर मैं इस क्यूबॉइड के अंदर कुछ भरूंगा, दैट मीन्स मैं इस क्यूबॉइड का क्या पार्ट यूज कर रहा हूँ? वॉल्यूम का पार्ट यूज कर रहा हूँ। सिंपल। अब जब मैं क्यूब भरूंगा, तो जब क्यूब यहाँ पे आएगा तो क्यूब अपना पूरा जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही आएगा ना। ये तो नहीं कि बस नीचे रख जाएगा, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। जितना क्यूब की वॉल्यूम होगी उतना ही तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पूरा। इसीलिए मैं क्यूब का भी क्या निकालूंगा? वॉल्यूम। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। यार कमाल है। अब आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब कर दो सॉल्व। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, आ जाओ। ये हो जाएगा 60 इंटू 54 इंटू 30। ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको सॉल्व मत करना। क्यों? अभी आंसर देता हूं। नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स, स्टेटमेंट बुक में से देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी placed in the given cuboid. Number of cubes placed in cuboid is equal to volume of cuboid अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते, ये 60 है तो इसका आंसर आएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये वैल्यू यहीं पे कट जाएंगी। 6 वन 6 6 टाइम 60, 6 वन 6 6 5 30, 6 वन 6 6 9 54। अब तुम्हें क्या करना है? 10 इंटू 9 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है कि ये मल्टीप्लाई करना आसान था? बाई चांस तुम बोलो कि हमारे तो ये करना भी आसान है, ठीक है जी, इसको भी करना आसान है, चलो होगा। फिर इन दोनों के आंसर को डिवाइड करना भी आसान है नहीं है ना आसान, बट ये तो बड़ा आसानी से हो गया। इसीलिए जब तुम डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई मत किया करो, ठीक है? लास्ट में कट जाएगा सब कुछ। अब बस क्या आंसर आया? 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 होता है मेरे ख्याल से। 45 इंटू 10 450। ये लो 450। और यूनिट क्या आएगी? हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? गलत है, हमने निकाला नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर की यूनिट होती है? नहीं होती है। क्या करते हो तुम? इसका आंसर है बस 450, दैट्स इट। 450 नंबर ऑफ क्यूब्स उस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है जी? मैं तो समझा चुका हूँ उसका रीजन। एक मैच बॉक्स होती है, उस मैच बॉक्स में मैस्टिक्स कितनी होती है? नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी है? या तो 100 या तो 50। 100 सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है ठीक है? तो 450 इज द आंसर, दैट्स इट। ओनली 450, ओनली 450, नॉट 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन 5 अभी करवाने के लिए है कि नहीं है। वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैं चाहूँ तो आज की आज मैं ये एक्सरसाइज खत्म करवा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं देखो होमवर्क में देता हूँ, देखता हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर विद वॉल्यूम रेडियस एंड डायमीटर में। क्वेश्चन 5 होमवर्क है भाई। तुम्हें इस क्वेश्चन में उसकी हाइट निकालनी है, तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है, और तुम्हें उसका बेस का डायमीटर देखा, डायमीटर से रेडियस निकालना, और फिर इधर उधर करके तुम्हारे पास हाइट अपने आप आ जाएगी। बेकार क्वेश्चन कर लेना। A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter I'm sorry and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters. क्वेश्चन कहता है तुम एक काम करना, तुम्हें सिंपल इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तुम इसकी वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकाल देना, लीटर में मैं कन्वर्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है? वॉल्यूम तो निकालनी आती है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना, तो मीटर क्यूब में निकाल देना। मीटर क्यूब को लीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ ईच ऑफ, ये मैं करवाना पड़ेगा, वाटर इज फ्लोइंग, ये भी मेरे को करवाना पड़ेगा। तो एक काम करना, 5 6 7 8 में मैं तो 5 और 6 तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ये तुम कर लेना। 7 8 मैथ में करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? इसको नोट करो, और आज की क्लास खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक